है, कोई शुरू करता है तो गणेश जी से शुरू करता है, प्रणाम करके आगे सरस्वती माता को प्रणाम करके, कोई गुरु जी की वंदना से शुरू करता है। और इसमें गुरु जी और सरस्वती जी और गणेश जी किसी की वंदना नहीं है। सत्यम परम धीमहि, डायरेक्ट नारायण के चरणों में प्रणाम किया गया है। प्रारंभ तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धर्मा स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तुलसीदास जी ने रामायण जब शुरू किया ना तो वंदे वाणी विनायको, सरस्वती और गणेश जी से शुरू किया, सबको प्रणाम किया। पर यहां नहीं है, यहां केवल सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। अच्छा, जो लोग कथा सुनने बैठे हैं जरा एक बात ध्यान से समझिए। कुछ लोग पूरा जीवन इसी भ्रम में बिता देते हैं कि पूजा किस देवता की करें, हम अपना इष्ट किसको बनावें। कोई कहता है भोलेनाथ को, कोई कहता है हम तो दुर्गा मैया को, हम तो गणेश भगवान को, हम तो बजरंगबली, इसी में सब उलझे उलझे जीवन बिता देते हैं। जरा ध्यान से देखो, भागवत का सार क्या है कि सच में किसका नाम लेने से मुक्ति मिलती है जीवों को। तो भागवत में वर्णन आता है, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मा सनातना। सुखदेव जी कहते हैं मूलम ही विष्णुर्देवानाम, भगवान जो नारायण विष्णु है ना, विष्णु भगवान, वही इस सनातन के और संसार के मूल है। हमें देखो पूजा सबकी करनी चाहिए, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, आरती करो सबकी, लेकिन हमारे हृदय में देखो भागवत क्या कहती है। अच्छा, आप लोग 10, 15, 20 तीर्थ तो गए ही होंगे, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, 10, 15 तीर्थ तो घूम लेते हैं। कम से कम 200, 300, 400 मंदिर में तो आप दर्शन करने गए ही होंगे, 500 मंदिर में। और एक बात आप ध्यान से देखो, वहां पंडित जी बैठ के चरणामृत बांटते हैं, पंचामृत बांटते हैं, देखिए ना। चाहे हनुमानगढ़ी पर जाओ, कनक भवन में जाओ, बांके बिहारी जाओ, चाहे दुर्गा मंदिर में देखो, चाहे हनुमान जी के बांटते हैं ना चरणामृत, पंचामृत। और आप गंभीरता से समझना, दुनिया के किसी भी मंदिर में गए हो आप, और अगर चरणामृत मिल रहा है, पंचामृत, तो ये केवल एक देवता का होता है। विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान ही है। तो दुनिया के किसी भी मंदिर में, पूजा में, कहीं भी अगर पंचामृत मिल रहा है, चरणामृत मिला है, तो केवल एक देवता का है, वो विष्णु पादोत्कम। और कोई दूसरे देवता का पंचामृत, चरणामृत होता नहीं है। भक्त कहते हैं मैं उन चरणों का चरणामृत ले रहा हूं जिन चरणों से गंगा निकली है। विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जिनका चरणामृत लेने से संसार के आवागमन से फुर्सत मिल जाती है। पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझो आप। वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं। वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।
सर्वलोकैक, सभी लोगों के एक नाथ हैं भगवान नारायण। इसलिए एक बात ध्यान से देखो, कोई भी हवन करते हो जीवन में आप, कभी शिवरात्रि पर करते हो, कभी विनायक चतुर्थी पे करते हो, कभी नवरात्र में करते हो, कभी आप सत्यनारायण कथा सुन के करते हो, कभी आप कोई पूजा रुद्राभिषेक करते, आप जीवन में कोई भी पूजा पाठ करो, पर हमारे पंडित जी सबसे पहले क्या बोलते हैं, देखो पूजा के पहले हाथ में जल देते हैं और जल छिड़कते हैं ऊपर, और क्या कहते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थागतोऽपि वा यह अश्मरेत पुंडरीकाक्षां स्वाहाभ्याम नतरः। ये जल हाथ में देने का और छिड़कने का मतलब क्या है, जल छिड़कने से शुद्ध नहीं होते हैं। पंडित जी कहते हैं यह अश्मरेत पुंडरीकाक्षाम, पुंडरीकाक्षाम कौन है, भगवान नारायण, भगवान विष्णु। पुंडरीकाक्षा का मतलब जिसके कमल जैसे नेत्र हैं, जो शेष सैया पर विराजमान है, भगवान नारायण ना। जल छिड़क के कहते पवित्र हो या अपवित्र हो, जब भगवान नारायण का स्मरण करोगे ना, जब भगवान के सलोनी सूरत का, उनका नाम का स्मरण करोगे तो आप एकदम पवित्र हो जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। केवल जल छिड़कने से पवित्र नहीं होते, हमारे पंडित जी याद दिलाते हैं यह स्मरेत पुंडरी, भगवान पुंडरीकाक्षा, भगवान नारायण का स्मरण करो, उनका नाम लो, इसी से आप पवित्र होकर के आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, गंगा तट पर कभी गोदान करते हो आप, सरजू जी नहा के करते हैं ना गोदान, गंगा जी नहा के करते हैं। जीवन में कभी भी जो पूजा पाठ कराओगे ना, नामकरण संस्कार बेटे का, यज्ञोपवीत संस्कार, दुनिया में जितने पिंडदान से लेके गोदान से कोई भी पूजा, तो सब में पंडित जी संकल्प पहले कराते हैं, और संकल्प केवल एक देवता का है। हमारे वेद पुराण शास्त्र जितने हैं, कभी भी पूजा पाठ में आप देखो केवल संकल्प जो बोला जाता है ना, ओम विष्णु 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 श्री शैद श्रीमद भगवतो महापुरुष, बोलते ना विष्णु विष्णु विष्णु, यानी कि किसी भी देवता की पूजा करते हैं पर संकल्प तो भगवान नारायण के ही नाम से होता है। अच्छा, कोई भी देवता का मंत्र बोलने से पहले पंडित जी क्या बोलते हैं, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि मतलब भगवान नारायण। इसलिए देखो पूजा करो सबकी, दुर्गा मैया, काली मैया, गणेश भगवान, बजरंग बली, भोलेनाथ, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, वैकुंठ धाम चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसलिए देखो लास्ट में क्या हल्ला मचाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम। दूसरा कोई मंत्र तो नहीं बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजा के। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पुतला भी जल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पुतला भी जल गया। वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पुतला भी जल गया। जिसके मन में तनिक न घमंड है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान की जय। और एक बार थोड़ा जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सत्य स्वरूप नारायण